प्रश्नावली 8.2 का क्लास 10 का मैथ सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा, यानी सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तीसरा नंबर सवाल है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ये दोनों इक्वल दिखाना है हमको। जैसे sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब अगर देखोगे इसमें तो यहाँ भी थीटा a है, यहाँ भी थीटा a है। अब a के जगह 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, या 60 डिग्री आता है। ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। जो भी रहेगा दोनों इक्वल होके, यानी LHS इक्वल टू RHS जो प्रूव करेगा वही आंसर होगा। तो हम ऑप्शन ए को लेते हैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री। तो यहाँ सबसे पहले साइन का साइन हो जाएगा, 2 है 2 कर दिए, गुना है तो गुना करेंगे। ए के जगह हम 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री रख दिए बराबर, यहाँ फिर 2 है, यहाँ साइन ए के जगह हम 0 डिग्री रखें तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 गुना 0 करेंगे 0 डिग्री बराबर, यहाँ 2 तो है ही, और यहाँ गुना साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। यहाँ भी 2 गुना 0 करेंगे 0, तो 0 डिग्री हो गया। तो सीधा अगर देखा जाए तो प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए ए बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किए, यहाँ 2 है इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अपॉन है, अपॉन कर दिए, 1 है 1 कर दिए, माइनस माइनस कर दिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, 2 गुना 1 करेंगे 2 बटे 1 गुना √3 आ गया बटे, यहाँ 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं। अब यहाँ 2 बटे √3 है बटे में, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3 निकलेगा, 1 से भाग देंगे 3 को, 3 गुना 1 करेंगे 3, माइनस माइनस करके 3 से 3 को भाग दे 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे 2 बटे √3 हो गया, और 3 में से 1 घटा 2 बटे 3। अब इसे पलट देते हैं, 2 बटे √3 तो होगा ही गुना में, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3/√3। अब इसका हम परिमयकरण कर लेते हैं। यहाँ बनाते हैं, तो 3 बटे √3 गुना हो जाएगा √3 से, बटे में भी √3 होगा, इक्वल टू,
तो 3 गुना √3, तो 3 हो जाएगा बटे में √3 गुना √3, √3 गुना √3 करेंगे 3 होगा, 3 कैंसिल हो गया, आ गया कितना √3। अब हमको ये देखना है कि ऑप्शन ए जैसे cos 60 डिग्री है, इसका मान √3 होता है कि नहीं, साइन 60 डिग्री का मान इसका √3 होता है कि नहीं, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है कि नहीं, ऑप्शन चेक करना होगा। जैसे हम ऑप्शन ए को चेक करें, ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री इक्वल टू हम √3 रखते हैं, इसे बराबर में रख दिया, तो cos 60 डिग्री का मान हम लोगों को पता है कि 1/2 √3, ये नॉट इक्वल हो गया ना, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में है साइन 60 डिग्री बराबर हम रखते हैं √3, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है बराबर √3, ये भी नॉट इक्वल हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी का बात करते हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, tan 60 डिग्री का मान एक्चुअली में होता है √3, तो यहाँ आ गया √3 इक्वल टू √3, ये प्रूव हो गया, ये दोनों प्रूव हो गया। प्रूव्ड हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए उतारिए। दूसरा नंबर का सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर सवाल। यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री a लेस देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसके मान को हमें ज्ञात करना है। आइए सॉल्यूशन कर लिए। अब इसमें अगर देखें तो tan a प्लस b इक्वल टू √3 और इसमें दिया है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब इसमें हमें क्या करना है, ये tan a प्लस b ही होगा। हमको ये देखना होगा मतलब √3 किसका मान होता है, tan 30 का, tan 0 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो देखना है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और यहाँ अगर देखें तो tan a माइनस b इक्वल टू ये जो है 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान रख दिए। अब tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ फाइनली आ रहा है a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा यहाँ भी tan कैंसिल हो गया, तो आ रहा है a माइनस b इक्वल टू 13 डिग्री, यानी 30 डिग्री आ रहा है। अब इन दोनों को हम पैरेलल करवा के a और b का मान निकाल लेते हैं। अब मान लेते हैं ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। जैसे a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, हम साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों जुटेगा, 2b हो गया बराबर 60 में से 30 घटा तो हो गया 30 डिग्री, 2 गुना में पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री बटे 2, तो 15 दूना
30, यानी कहने का अर्थ है कि b बराबर कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो हम किसी भी समीकरण में b का मान पुट कर लेंगे, किसी भी समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 में b का मान पुट करने पर ऑप्शन ए है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब जहाँ b होगा वहाँ 15 डिग्री रख देंगे, a प्लस यहाँ हो जाएगा 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब प्लस में a है, पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो 60 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 45 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, a और b का मान ज्ञात करें, हमने निकाल लिया a बराबर 45 डिग्री कोमा b बराबर 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। चलिए उतारिए, अगला सवाल देखते हैं, फिर बाद में उतार लीजिए। चार नंबर सवाल देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर सवाल है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस बी। चलिए उतारिए पहले सवाल को, उसके बाद आगे देखते हैं। हमें दिखाना है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहले सॉल्यूशन करते हैं। ये देखना होगा जो भी थीटा हम रखें, जैसे a बराबर b बराबर जो थीटा रखे दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल हो रहा है किसी थीटा पे तो उसका उत्तर तो मिल ही जाएगा कितना डिग्री हम रखेंगे। और सत्य और असत्य देखना है कि ये दोनों सच में इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हो गया तो सत्य होगा, दोनों इक्वल नहीं हुआ तो असत्य होगा। अगर हम यहाँ रखना चाहें a बराबर हम रख लें 0 डिग्री और b बराबर रख लें 30 डिग्री। रख के देखते हैं। जैसे यहाँ साइन है, साइन कर दिए, a का मान 0 डिग्री प्लस b का मान 30 डिग्री बराबर ये साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ साइन हो गया, तो 0 जोड़ 30 करेंगे तो हो जाएगा फाइनली 30 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू √3/2। ये दोनों नॉट पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस कॉस बी नॉट इक्वल है। अगर ये चीज़ों में डाउट लग रहा है तो हम दूसरा मान रख के भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रूफ हो ही नहीं रहा है,
कहने का सीधा मतलब ये दोनों नॉट इक्वल है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, असत्य। और ये कारण सहित, क्यों कारण, मतलब क्या कारण इसमें, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है कि असत्य, असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, तो कारण सहित हमने उत्तर का पुष्टि किया। अब दूसरा देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो देखते हैं। थीटा का मान वृद्धि करके दिखा देते हैं। जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मान में वृद्धि कर रहे हैं। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में देखते हैं वृद्धि होता है कि नहीं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसका मतलब थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये क्या है? सत्य है। आंसर उतारिए। तीसरा सवाल, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे थीटा में वृद्धि करके देखते हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री कर दिए, 45 डिग्री कर दिए, 60 डिग्री कर दिए और 90 डिग्री कर दिए। अब cos थीटा में वृद्धि करके देखेंगे। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो अगर देखा जाए तो घटता बढ़ता जा रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। इसका मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो ये है असत्य। आंसर चौथा सवाल देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर है। तो देखिएगा, तो थीटा के सभी मान मतलब थीटा के 0 डिग्री पर भी, 30 डिग्री पर भी, 45 डिग्री पर भी और 60 डिग्री पर भी और 90 डिग्री पर भी बराबर होना चाहिए। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। ये कहाँ है बराबर? ये 0 हो जाता है, इसका मान 1 हो जाता है, नॉट इक्वल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो साइन 30 डिग्री
अब बराबर cos 30 डिग्री मान अगर रखे तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। ये बराबर है कहाँ? तो कहने का मतलब क्या थीटा के सभी मानों पर इतना इतना होता है? नहीं होता है। यानी ये क्या है? सत्य है क्या? सत्य है? असत्य है। आंसर। पाँचवा नंबर देख लेते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब इसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन कर लिए। कॉट ए के जगह हमको 0 डिग्री रखना है, तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये क्या है? अपरिभाषित। ये क्या है? अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है, यानी सत्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक यू। प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर में मिलेंगे।